वाह, हमारी छत कितनी सुंदर लग रही है और आसपास गांव वाला इलाका और ये ठंडी हवा कितना अच्छा लग रहा है। और हमारी छत वाली ग्रीनरी के तो क्या ही कहने। वैसे अच्छी बात है, छत पर ऐसे हरी सब्जियां, पेड़ पौधे और फूल होने चाहिए, इससे ताजगी मिलती है। वो तो है देवरानी जी। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई है और आज तुम न्यूज़पेपर लेकर छत पर आ गई हो। खाना बनाने का मन नहीं है या बनाना नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मैं रसोई में गई थी पर वहाँ कोई सब्जी ही नहीं रखी थी। लगता है अभी तक कोई मॉल से सब्जियां लेकर नहीं आया, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। वैसे यहाँ पर पास में मॉल का है, मैं खुद ही वहाँ से अपनी पसंद की सब्जी ले आती हूँ। यहाँ गाँव में मॉल भी बहुत दूर होगा। निशा, हमारे ससुराल में मॉल की सब्जी नहीं बल्कि छत पर खुद की उगाई हुई सब्जियां खाई जाती हैं, इसीलिए तो ये इतनी सारी सब्जियां उगाई गई हैं। अब नीचे चलो, मैंने सारी सब्जियां तोड़ दी हैं। इतना बोलकर सरिता निशा के साथ सब्जियां लेकर नीचे जाती है, जहां वो सबसे पहले सब्जियों को धोती है और शांति डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जियां काटने लगती है। ये सब देखकर निशा का मुंह बन जाता है। दीदी, आप हैं गंवार, पर मैं शहर से आई हूँ, मॉडर्न हूँ। हम लोग मॉल की सब्जियां खाते हैं। मैं छत से तोड़ी हुई अनहाइजीनिक सब्जियां नहीं बनाने वाली। अरे भाई, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है? आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? वैसे निशा की आज पहली रसोई थी, मेरी बीवी की क्या आज पहली रसोई नहीं होगी? पहली रसोई तो तब होगी जब तेरी बीवी कुछ बनाएगी। और बहू, ज्यादा नाराज मत हो। अगर तुझे मॉल की सब्जी पसंद है तो तू अपने लिए मॉल से सब्जी ले आना, पर आज तेरी पहली रसोई है। अभी घर में जो सब्जी रखी है तू वही बना ले। अगर खाना नहीं बनाना तो मीठे में खीर ही बना दे, पर अपनी पहली रसोई की रस्म तो पूरी कर। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और अपनी सास के कहने पर रसोई में जाकर जहां एक तरफ निशा खीर बनाती है तो वहीं छत से लाई हुई सब्जियां सरिता बनाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है, पर निशा खाना नहीं खाती और शाम को निहारिका निशा से कहती है, भाभी, मैं बाहर जा रही हूँ। आप भी मॉल चलने की बात कर रही थी ना, आप मेरे साथ मॉल चलिए। थोड़ा दूर है, गांव से बाहर जाना पड़ेगा। वहां से आपको जो सब्जी पसंद हो आप ले लेना। भगवान का शुक्र है इस घर में कोई तो है जिसे मॉल की सब्जियों की अहमियत पता है। अब निशा और निहारिका मॉल जाते हैं, जहां निशा अपनी पसंद से कुछ महंगी और पैकेट वाली सब्जियां देखती है और निहारिका से कहती है, मशरूम ले लूं? घर में सब खाते तो है ना? हमारे घर में तो नहीं बनती भाभी ये सब्जी। आप तो जानती हैं हमने छत पर जो सब्जियां उगाई हैं हम सिर्फ वही खाते हैं, हमें वही पसंद है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये मशरूम जरूर लूंगी और लोगों को खिलाकर दिखाऊंगी कि मॉल की सब्जियां कितनी अच्छी होती हैं। निशा खुश होकर मॉल से महंगी सब्जियां पैकेट वाली घर लेकर आती है और उसकी पैकेट वाली सब्जियां देखकर सरिता जोर जोर से हंसने लगती है। हे भगवान, तुम ऐसी सब्जियां लेकर आ गई हो जिसे हम पूछते भी नहीं है, और इतनी महंगी सब्जी। इतना भी क्या मॉडर्न होना कि इतनी महंगी सब्जी खाओ और वो भी बासी। ये क्या, टमाटर 100 रुपए किलो। हमारे छत पर इससे सुंदर टमाटर उगे हैं और वो फ्री हैं। निशा बहू, तेरी जेठानी बोल तो सही रही है, हमसे तो नहीं खाई जाएगी इतनी महंगी सब्जियां, तू ही खा। हाँ भाभी, आप जितनी महंगी सब्जियां लेकर आई हो इतने पैसे हमने सब्जी में कभी नहीं खर्च करे। इससे तो अच्छा हम 2 सब्जी और नहीं उगा लेते। आप वही तोड़ देती छत से। भाभी, आप मेरे लिए मॉल की पैकेट वाली सब्जी मत बनाना, मैं खुद ही छत पर जा रही हूँ सब्जियां तोड़कर लाने के लिए। मॉडर्न निशा बड़े ही प्यार से सभी के लिए मॉल से पैकेट वाली सब्जियां लेकर आती है, पर हर कोई उसकी सब्जियों का ही मजाक बना देता है। और निहारिका छत पर जाती है और अपनी पसंद की कुछ सब्जियां तोड़ने लगती है। थोड़ी सी गोभी, मटर और टमाटर तोड़ लेती हूँ। आज भाभी को कहूंगी इन तीनों की मिक्स सब्जी बनाए। निहारिका सब्जियां तोड़कर नीचे आती है, जहां एक तरफ फिर से छत पर उगी हुई सब्जियां तोड़कर सरिता सबके लिए खाना बनाती है, तो वहीं सिर्फ अपने लिए स्पेशल निशा मॉल की लाई हुई पैकेट वाली सब्जी बनाती है। एक बार आप लोग सब्जी खा कर तो देखिए, अगर आप लोगों को मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप लोग जो छत की तोड़ी सब्जियां खाते हैं वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होती। देखिए कितनी गंदगी है, पहले आप इसको धोती हैं फिर बनाती हैं। पर मॉल की सब्जी में ऐसा नहीं होता। मॉल की सब्जी पैकेट वाली होती है, पहले से ही साफ करके बेची जाती है। इन्हें सीधा लाओ और बनाओ। माँ, अब मेरी बीवी इतना जिद कर रही है तो एक बार मॉल की सब्जी भी ट्राई करके देख लेते हैं ना। बाकी घर में तो हमने छत पर सब्जियां उगा ही रखी हैं, वो तो हमें खानी ही खानी है। अमित के बोलने पर पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी निशा के द्वारा बनाई गई सब्जी लेते हैं, पर उन्हें वो सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। माफ करना मॉडर्न देवरानी जी, पर तुम्हारी सब्जी में जरा भी स्वाद नहीं है। तुम जिसे ताजी सब्जी कह रही हो ये ताजी नहीं बासी है। अगर शहरी मॉडर्न लोग ऐसी सब्जियां खाते हैं तो हम गांव के गंवार लोग ही अच्छे हैं जो खुद सब्जियां उगा कर खाते हैं। दीदी, आप जैसे गवारों को कभी समझ में नहीं आएगा मॉल की महंगी पैकेट वाली सब्जी और छत पर सड़ी गली खाद डालकर उगाई वाली सब्जियों में क्या फर्क होता है।
निशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जबरदस्ती निशा अपनी गवार जेठानी और सास को अपने साथ मॉल लेकर जाती है और वहां पैकेट वाली सब्जियों को उठाकर दिखाने लगती है। ये देख रही हो दीदी, पैकेट वाली सब्जियां कितनी साफ सुथरी और देखो इस पर एक्सपायरी डेट भी है। इस दिन के बाद हम इस सब्जी को यूज नहीं कर सकते और आप जो छत से सब्जी तोड़कर बनाती है उनकी तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। ये एक्सपायरी डेट क्या होता है? किसी चीज को इस्तेमाल करने तक का समय होता है, उस दिन के बाद से वो चीज खराब हो जाती है। मेरी मॉडर्न देवरानी, एक्सपायरी डेट तुम्हारी इन मॉल वाली सब्जियों की होती होगी, हमारी छत वाली सब्जी की नहीं। वो देसी सब्जियां हैं, प्राकृतिक तरीके से उगी हैं, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती, ना ही होंगी। आप जैसे गवारों को तो कुछ समझाना ही बेकार है। निशा अपनी गवार जेठानी को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर सरिता उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो मुंह बनाकर मॉल में इधर उधर घूमकर कुछ और सब्जियां लेती है। कुछ देर बाद दोनों गवार और मॉडर्न बहू घर जाती हैं और घर जाते ही सरिता छत पर जाती है और निशा को छत पर उगी सब्जियों के बारे में बताती है। इससे ज्यादा शुद्ध, साफ सुथरी और प्राकृतिक सब्जी तुम्हें मॉल में भी नहीं मिलेगी और देखो ये कभी खराब भी नहीं होगी। इन्हें मैं अपने हाथों से तोड़कर बना रही हूँ, ना कि पैकेट से निकालकर। पर तुम मॉडर्न जो शहर में बासी सब्जियां पैकेट वाली खाते आ रही हो, उन्हें क्या ही समझ आएगा छत पर उगी हुई ताजी सब्जियां कैसी होती हैं। अपनी गवार जेठानी की बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर नीचे चली जाती है। अब इसी तरह हर दिन निशा मॉल वाली सब्जी बनाती और उसकी सब्जी कोई नहीं खाता। ये देख एक दिन निशा सबसे पहले सुबह उठकर छत पर जाती है और छत पर जितनी भी सब्जी होती है वो सारी सब्जियां तोड़कर आसपास के घर वालों को बांट देती है। और जब सरिता छत पर सब्जियां तोड़ने जाती है तो वो देखती है कि सब्जियां ही नहीं है। सारी सब्जियां कहाँ चली गई? हो ना हो ये काम निशा का ही है, आज तो इसकी खैर नहीं। छत पर सब्जियों को न देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। माँ जी, पूछिए अपनी इस शहरी मॉडर्न बहू से, इसने सारी सब्जियां तोड़ के ना जाने कहाँ फेंक दी। आज हम क्या खाएंगे? निशा, ये क्या हरकत है? तुमने ऐसा क्यों किया? वो मैंने इसलिए किया ताकि मेरे ससुराल वाले गंवारपंती छोड़ दे और छत से तोड़ी हुई खराब सब्जी खाना बंद करें। मैं अभी इन लोगों के लिए मॉल से पैकेट वाली सब्जी लेकर आ रही हूँ। एक बार आप लोग भी मॉल की सब्जियां खाकर तो देखिए, किसी भी चीज की आदत धीरे धीरे लगती है। इतना बोलकर निशा गुस्से में खुद मॉल जाती है और उसे पता चलता है कि आज मॉल में सेल लगी है। अब निशा भी बाकी लोगों की तरह भीड़ में घुस जाती है और कुछ सब्जियां लेकर घर आती है। ये देखिए माँ जी, जो एक सब्जी मैं 500 का लाती थी वो आज मैं सिर्फ 100 रुपए की लेकर आई हूँ। आज आप लोग खाएंगे मॉल की ताजी और सस्ती सब्जी। अब जैसे ही निशा पैकेट वाली सब्जियां खोलती है वो देखती है कि सारी सब्जियां खराब हैं, उनमें से कीड़े निकल रहे हैं। और तभी निहारिका अपनी पड़ोसन से कुछ सब्जियां उसके खेत से तोड़कर लाती है और पूरा परिवार निशा के मॉल से लाई हुई सब्जियों का मजाक बनाते हैं। बहू, ये है तेरी महंगी मॉल की सब्जियां। एक बार तू मॉल की सब्जियां देख और हमारी सब्जियां देख, तुझे फर्क अपने आप ही नजर आएगा। और अगर फिर भी फर्क नजर ना आए तो एक बार मॉल वाले से पूछ करा उन्होंने खराब सब्जी क्यों पैक की। अपनी सास की बात सुनकर निशा गुस्से में सारी खराब सब्जियां लेकर मॉल जाती है, जहां वो देखती है कि बाकी लोग भी मॉल वाले से लड़ाई कर रहे हैं। अरे बहन, क्यों आप लोग हम पर चिल्ला रहे हैं? अब 500 वाली सब्जी आपको 100 रुपए में ऐसे ही थोड़ी ना दे दी जाएगी। और वैसे भी पैकेट वाली सब्जियां कोई भी नेचुरल नहीं होती, ये सारी इंजेक्शन वाली होती हैं। अगर ताजी सब्जी खाने का शौक है तो खुद घर पे उगाओ। इसका मतलब इतने दिनों से मैं भ्रम में जी रही थी कि महंगी चीज ही अच्छी होती है। नहीं खानी मुझे अब से मॉल वाली बासी और इंजेक्शन से बनाई गई सब्जियां। निशा उन सब्जियों को वहीं छोड़कर घर आती है और सभी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी गवार जेठानी की तरह घर की उगाई हुई सब्जियां खाने और बनानी शुरू कर देती है। गरीब विनोद अपनी बीवी भावना के साथ बाजार में पानी पूरी बेच रहा होता है, तभी वहां उसका बेटा सुमित आता है। अरे बेटा, तू यहाँ ट्यूशन नहीं गया? भूल गया क्या कि तुझे IAS ऑफिसर बनना है? याद है पापा, आपका सपना, और देखना इसे मैं ही पूरा करूंगा। वैसे मैं यहाँ ट्यूशन फीस लेने आया था, 1 महीना हो गया है ट्यूशन की फीस नहीं दी। ट्यूशन की फीस दे दो और 1000 रुपया भी दे देना, कुछ किताबें भी लेनी है। हाँ बेटा, याद है मुझे। रुक, मैं अभी तुझे ट्यूशन फीस देती हूँ। इतना बोलकर भावना पास में खड़े अपने ग्राहकों को पानी पूरी खिलाकर गले में से सारे पैसे गिनकर अपने बेटे के हाथ में दे देती है। ये ले ट्यूशन की फीस, किताब तू कल ले लेना, अभी कुछ पैसे कम है। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। भावना और विनोद अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। वो सारे पैसे जोड़कर अपने बेटे को दे देते हैं और खुद पानी पूरी बेचने लगते हैं। भाई साहब, ये आपका बेटा था? वैसे मैंने अक्सर देखा है पानी पूरी बेचने वाले के बच्चे भी पानी पूरी बेचते रह जाते हैं, पर आपका बेटा तो पढ़ाई कर रहा है। आखिर ये किस चीज की पढ़ाई कर रहा है?
मेरा बच्चा ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है। बहुत जल्द मेरा बेटा एक IAS ऑफिसर बन जाएगा। विनोद हर किसी के सामने अपने बेटे की तारीफ करता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब भावना और विनोद बाजार में पानी पूरी बेच रहे होते हैं तो रोती हुई ममता अपने माता पिता के पास आती है। क्या हुआ ममता बेटा, तू रो क्यों रही है? और तूने स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले अब तक? माँ पापा, भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। कहते हैं कि भैया नशा करते हैं और उन्होंने गुंडागर्दी भी करी है। क्या मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई? अगर एक बार मेरे बेटे पर केस लग गया तो वो कैसे IAS ऑफिसर बनेगा? ममता बेटा, तू यहाँ खड़ी होकर पानी पूरी का ठेला संभाल। मैं और तेरे पापा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। गरीब भावना और विनोद अपनी सारी जमा पूंजी लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे की जमानत करवाकर घर आते हैं। हम गरीब पानी पूरी बेचकर एक एक पैसे जोड़कर तेरी पढ़ाई करवा रहे थे ताकि तू हमारी तरह पानी पूरी न बेचे और एक IAS ऑफिसर बने, पर तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अब क्या करेगा तू? कैसे बनेगा IAS? कभी सोचा है तूने? माँ पापा, गलती हो गई। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था, पर कुछ दोस्तों की बुरी संगति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन सुमित को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ ही देर में ममता पानी पूरी का ठेला लेकर घर आती है और अपने माता पिता को परेशान देख अपने पूरे परिवार से कहती है, माँ पापा भैया, आप सब चुप हो जाइए। जो होना था सो हो गया। माँ पापा, आपका जो सपना भैया पूरा नहीं कर सके, अब वो मैं करूंगी। इस साल मेरी भी 12वीं कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं भी भैया की तरह IAS ऑफिसर बनने की तैयारी करूंगी। ममता, अब ये न सिर्फ माँ पापा का सपना है बल्कि मेरा भी सपना है। अब तुझे कुछ भी करके हमारे ये सपना पूरा करना होगा और इसमें तेरा भाई तेरी पूरी मदद करेगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जो गलती पहले मैं कर चुका हूँ उसे मैं न फिर कभी दोहराऊंगा और न ही अपनी बहन को गलत रास्ते पर जाने दूंगा। उस दिन सुमित और ममता अपने माता पिता से वादा तो कर देते हैं, लेकिन भला एक गरीब पानी पूरी बेचने वाले के बच्चे कहाँ इतनी आसानी से IAS ऑफिसर बन पाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ममता 12वीं पास कर लेती है और वो एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाती है। ऐसे ही एक दिन भावना और विनोद ग्राहकों को पानी पूरी खिला रहे होते हैं और ममता अपने माता पिता के पास पढ़ाई कर रही होती है। अरे ममता बेटी, यहाँ बैठकर पढ़ाई क्यों कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम IAS ऑफिसर बन जाओगी? अरे पानी पूरी बेचने वाले के बच्चे कभी IAS ऑफिसर नहीं बन पाए, बल्कि अपने माता पिता की तरह ही पानी पूरी बेचते रह जाते हैं। अंकल जी, ये आपकी गलतफहमी है। अब देखना, एक दिन मैं IAS ऑफिसर जरूर बनूंगी। अरे बढ़िया है, IAS ऑफिसर बनने वाला तुम्हारा भाई भी ऐसे ही बोलता था है? देखो क्या बन गया, गुंडा। अब तो तुम्हारा भाई कोई अच्छी नौकरी भी नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे माँ बाप पानी पूरी बेच रहे हैं ना, आने वाले 5 साल में तुम दोनों भाई बहन भी इसी बाजार में खड़े होकर पानी पूरी बेचोगे। ममता, तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे और घर जाकर पढ़ाई कर। तुझे कुछ समझ ना आए तो अपने भैया से मदद ले लेना। अपने माता पिता के कहने पर ममता घर जाकर पढ़ाई करने लगती है और उसकी पढ़ाई में सुमित उसकी पूरी मदद करवाता है। समय यूं ही बीतता है और ममता कुछ एग्जाम भी देती है, पर वो उन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाती। पर अपनी बेटी को दिन रात पढ़ाई करता देख और इतनी मेहनत करता देख भावना और विनोद को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन जब दोनों पति पत्नी बाजार में पानी पूरी बेच रहे होते हैं तो उनके ठेले पर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। मैंने तो एक एग्जाम क्लियर कर लिया है, इसके बाद एक एग्जाम और क्लियर करूंगा, फिर इंटरव्यू और फिर गवर्नमेंट जॉब पक्की। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। मेरी बेटी भी है, वो भी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही है, पर अभी तक वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। पर वो मुझसे कहती है कि एक दिन वो बड़ी ऑफिसर बनकर मेरे पास आएगी। अरे आप पानी पूरी बेचते हैं और आपकी बेटी इतने बड़े सपने देख रही है। आज से पहले कि मैंने किसी भी गरीब को इतने बड़े सपने देखते हुए नहीं देखा। अरे बेटा, सपने देखने के पैसे थोड़े ना लगते हैं। अरे आजकल गरीब भी अपनी हैसियत से बढ़कर सपने देखने लगे हैं। इसका बेटा भी IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था। IAS ऑफिसर तो नहीं बन सका, पर गुंडा मवाली जरूर बन गया। अब देखो बेटी क्या बनती है। भाई साहब, मेरे बेटे से एक गलती क्या हुई, आप लोगों ने तो उसे बदनाम ही कर दिया। मेरा बेटा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और रही मेरी बेटी की बात तो वो मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। विनोद और भावना अपने ठेले पर आए ग्राहकों को पानी पूरी खिलाते हैं। साथ ही साथ जो कोई उन्हें ताने देता वो उन्हें पलटकर जवाब भी देते। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, भाई साहब, यही है मेरी बेटी जो IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही है। अभी बता रहा था ना मैं आपको। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक पानी पूरी वाली की बेटी होकर IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हो। अच्छा भाई साहब, कितने पैसे हो गए? इतना बोलकर वो आदमी उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है और ममता अपने माता पिता से कहती है,
पापा, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है। गांव में सही से पढ़ाई नहीं हो रही और मेरा अगला एग्जाम सेंटर दिल्ली में ही पड़ा है। क्या? दिल्ली? ये तो बहुत दूर है बेटा। तू दिल्ली जैसे शहर में कैसे रहेगी? अरे भाई, तुम्हारी बेटी भी हाथ से निकल गई है। दिल्ली भेजने से अच्छा है कि इसकी शादी कर दो। ये दिल्ली जाकर कुछ और ही करने का सोच रही है। खबरदार, मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ। मेरी बहन मेरी तरह गलती नहीं करेगी। वो एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनकर दिखाएगी आप सबको। सुमित कदम कदम पर अपनी बहन का साथ देता है और सुमित के कहने पर भावना और विनोद अपनी बेटी को दिल्ली जाने की परमिशन दे देते हैं। बहुत जल्द ममता दिल्ली जाती है और दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई करती है। अरे ममता, तू क्यों खाना बना रही है? तू पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं यहाँ तेरे साथ तेरी मदद करने के लिए आया हूँ ना, तुझसे अपना काम करवाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। और कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछना। शहर जाकर न सिर्फ सुमित अपनी बहन का ख्याल रखता है बल्कि पढ़ाई में भी उसका पूरा साथ देता है। और इसी तरह 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद जब दोनों पति पत्नी निराशा से पानी पूरी बेच रहे होते हैं, तभी उनके सामने से नीली लाइट जलती हुई सायरन की आवाज में एक गाड़ी आती है और बिल्कुल उनके ठेले के पास आकर रुक जाती है। उसमें से कुछ हवलदार निकलते हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उसमें से एक लड़की गाड़ी से उतरकर गरीब पानी पूरी के वाले के सामने आती है और अपने सिर की टोपी उतारकर भावना के सिर पर लगाती है। माँ, पापा, आपकी बेटी IAS ऑफिसर बन गई है और आज मुझे 1 महीना हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ अपनी पहली सैलरी देने के लिए आई हूँ। अब कोई है यहाँ जो मेरे माँ बाप को ताने दे सकता है या मेरी बहन के लिए गलत बोल सकता है? आप सब आंख खोल कर देख लो। मेरी बहन ने वो कर दिखाया जो इस गांव के ठेकेदार के बच्चों ने भी नहीं कर पाया। अरे माफ करना विनोद भाई, हम सबने आपको हमेशा गलत कहा, आपके बेटे की गलती का फायदा उठाया, आपकी बेटी के लिए भला बुरा कहा, पर आज तुम्हारी बिटिया IAS ऑफिसर बन गई है और उससे न सिर्फ आपका बल्कि पूरे हमारे गांव का भी नाम रोशन हो गया है। उस दिन न सिर्फ ममता अपने माता पिता का सपना पूरा करती है बल्कि उन सभी की बोलती भी बंद कर देती है जो कभी उसके गरीब पानी पूरी बेचने वाले माता पिता का मजाक बनाते थे।